नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। प्रभु जी, कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है जी। अलग अलग तरह के त्यौहार और सब चीज़ें एक साथ शुरू हो जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी होती है, भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस होता है। उसके बाद नंद उत्सव मनाया जाता है। नंद उत्सव क्यों मनाया जाता है और क्या वजह है इसकी? तो गहरे रहस्य, शास्त्रिक रहस्य और आनंद से भरे हुए हैं। एक कथा शास्त्र की ये है कि कंस के कारागृह में मथुरा में रात को 12 बजे भद्रपद महीने की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र को श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी ने वसुदेव और देवकी के कारागृह में जन्म लिया, प्रकट हुआ। तो वहाँ जब वो प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में शंख चक्र कमल गदा धारण करके, तो भगवान कृष्ण ने पहली बार ऐसा पुत्र आया जिसने प्रवचन दिया। हमेशा माँ बाप बच्चों को प्रवचन देते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा पुत्र आया जिसने अपने माँ बाप को प्रवचन दिया और कहा कि मुझे यहाँ से ले जाइए और गोकुल मुझे ले चलिए। तो रात को 12 बजे वासुदेव जी, टोकरी नहीं थी वहाँ पर, लोग टोकरी ज़्यादातर बना लेते जन्माष्टमी में, टोकरी नहीं थी क्योंकि कोई फ्रूट तो भिजवाया नहीं था, वो तो पुत्र मारता था कंस। तो प्रसूति गृह के वस्त्र, बोले अब तो 8वां गर्भ हो गया, अब कोई पुत्र होना नहीं। तो जो कपड़े वपड़े थे पुराने लगाए, तो साड़ी पुरानी लगाई हुई थी, प्रसूति गृह जेल में बनाया था, सारे कपड़े फाड़ कर एक गद्दा बना के हाथ में रख के कृष्ण को चल दिए। अब चल दिए तो बेड़ियां बंधी थी। कहते हैं जैसे ही कृष्ण हमारे स्पर्श हुए तो बेड़ियां खुल गई। तो जीवन का जो बंधन है वो तभी खुलता है जब कृष्ण तुम्हारे जीवन में आते हैं, और स्वतः ही खुलता है, तुम्हें खोलना नहीं पड़ता है। चल दिए। पहरेदार सो गए, यानी जीवन में जो भी आपके अवरोधक हैं, रोड़े हैं सुख शांति के, खट जाएंगे जब जीवन में आप कृष्ण सेवा में लग जाएंगे। कृष्ण की सेवा में लगे, मथुरा से गोकुल ले जाने की सारे ऑब्स्टिकल से पाइस हो गए। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई, इंद्र ने सेवा करी और नंद वसुदेव जी लेकर के नंद भवन की ओर चल दिए। गोकुल में नंद भवन पहुंचे। उस काल में वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ। उसी रात को 12 बजे योग माया, जिसे सुभद्रा माता भी कहते हैं, वो योग माया को लेकर के आए। और योग माया को लेकर के आकर जैसे ही वापस आए तो क्या देखते हैं कि बेड़ियां वापस अवरोधक सिपाही जाग गए। यानी जीवन में जब कृष्ण को त्याग दोगे, क्योंकि वासुदेव जी त्याग आए थे, जब तुम जीवन में कृष्ण को त्याग दोगे तो रोड़े तुम्हारे दोबारा आ जाएंगे, तुम फिर बेड़ियों में बन जाओगे। और जब कंस आया, उसे पता चला अष्टम गर्भ आ गया है, तो आप सबने देखा कि वो बोले मेरा तो मारने वाला हो चुका है। तो देवी ने आकाश में अष्टभुजाधारी दिखाया और भगवान कृष्ण का नाम बताया। कहा कृष्ण की कृपा से कलयुग में मेरे भगवान जो मेरे भाई बने हैं, उन्होंने मुझे वचन दिया है कि कलयुग में मेरी पूजा ज़्यादा होगी उनसे, इसलिए लोग नवरात्र ज़्यादा करते हैं। 9 दुर्गों के नाम 10वें स्कंद भागवत के 2 अध्याय में बताया है। देवी ने कहा मैं 9 नामों से जानी जाऊंगी, लेकिन ये कृष्ण की कृपा है, ये कृष्ण की कृपा है। उसके बाद नंद बाबा के यहाँ एक नंद भवन है, आज भी है, उसे 84 खंबा कहते हैं। उसमें 84 पिलर्स हैं और सबसे बड़ा भवन था। नंद राजा थे पूरे व्रज के, 9 लाख गाय हैं। तो उसमें आज भी आपको घुटनों के बल चलना पड़ता है। आप उस नंद भवन में सीधा नहीं चल सकते, क्योंकि लाला घुटने चलते थे तो आप भगवान से बड़े तो नहीं हैं, तो कह रहे आपको घुटनों पे चलना पड़े। बूढ़ा आदमी हो, जवान हो, बच्चा हो, पुजारी वहाँ पे बोलते घुटने चलो, और बहुत लंबा मंदिर है, छिल जाते घुटने, तो वही आप लोग तो जाते ही नहीं, करे बड़े घुटने कौन चले, लेकिन जाएंगे तो आनंद बहुत है। अंदर जाओ, घुटने पे बैठ के मंदिर के दर्शन करो। पालने में ठाकुर जी का प्रसूति गृह आज भी है, यशोदा का प्रसूति गृह, वहाँ पर जहाँ पर यशोदा जी के लाके लाला रख दिए थे और कन्या को उठा कर ले गए। अब वो जो लाला रखे, अगले दिन सुबह जब नंद बाबा को पता चला कि यशोदा ने लाला जाया है, लाला हुआ है, तो पूरे व्रज में जय जयकार, नंद घर लाला आयो रे, है रही व्रज में जय जयकार, जय जयकार, जय 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 जय। अब 9 लाख गाय हैं तो 9 लाख सेवक मान लो, 10-12 लाख व्रजवासी मान लो, लेकिन करोड़ों लोग आ गए। नंद बाबा कह रहे इतने तो प्रजा नहीं थी, कहाँ से इतनी प्रजा आ गई। देवता उतर के आए हैं ठाकुर जी का दर्शन करने, और अंग रखा कुर्ता पहन, पग लगा के बिल्कुल व्रजवासी लग रहे हैं, सारे आए हैं दर्शन करने के लिए। तो इतने 33 करोड़ देवता उतर आए, करोड़ों लोग व्रज में आ गए, भीड़ लग गई, ट्रैफिक जैम हो रहा है वहां पर पूरा, और सब आकर भगवान का दर्शन करना चाह रहे हैं। तो बाबा नंद ने 7 पर्वत बनाए रत्नों के बड़े बड़े,
और उनके आसपास गोटे लगाएं और फिर वो रत्न भंडार से सबको बिना सोचे समझे उठा उठा के मुट्ठी फेंक करके नंद बाबा बांट रहे हैं। कहते हैं 20 लाख गायों का दान किया। आदमी कहता है अरे 9 लाख गाय थी, 20 लाख का दान कैसे कर दिया? 9 लाख गाय तो बची, पहले बहुत थी, 20 लाख तो उसी दिन जन्म पर दान कर दी, 20 लाख गाय दान करी है। इस उत्सव को नंद उत्सव कहते हैं। तो व्रज में 2 जन्माष्टमी बनाई जाती है। एक जन्माष्टमी जो रात को 12 बजे, तो कुछ वंश वासुदेव वंशज हैं, वो कहते हैं हम तो जी रात को 12 बजे बनाएंगे, और कुछ नंद वंशज हैं गोकुल वाले, तो कहते हैं गोकुल की जन्माष्टमी, मथुरा की जन्माष्टमी, 2 जन्माष्टमी अलग अलग। तो इसलिए टाइम अलग अलग होता है, डेट अलग अलग। बोलते हम वृंदावन में कब बना रहे हैं जी? मथुरा वाली बनाएंगे तो एक दिन पहले, गोकुल वाली बनाएंगे तो दूसरे दिन वाली। अब इसमें एक प्रसंग और है जो कि गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने दिया कि एक ही काल में 2 कृष्ण हुए। एक कृष्ण ने जन्म लिया और एक कृष्ण प्रकट हुए। जो प्रकट हुए वो विष्णु रूप में चतुर्भुज थे, और एक कृष्ण ने नंद के घर में जन्म लिया। अब जब भगवान वसुदेव जी भगवान जी को लेके गए तो दोनों कृष्ण आपस में विलीन हो गए। और कृष्ण ने हमेशा, जो यशोदा जी के जन्म दिए कृष्ण हैं, उन्होंने कभी किसी का वध नहीं किया, क्योंकि वो तो प्रेमी है। भगवान गीता में कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं, न द्वेष न अस्ति न प्रिय, मैं ना मैं किसी से द्वेष करता हूं ना कोई मेरा प्रिय है। तो फिर वो मारेंगे कैसे? तो जब भी असुरों का वध हुआ, पूतना से लेकर अगासुर, बकासुर, ये सब वसुदेव कृष्ण ने मारा। और जो प्रेमी कृष्ण थे, नंद नंदन कृष्ण थे, वो केवल रास लीला किए, माधुर्य लीलाएं किए, प्रेम लीलाएं किए, वात्सल लीलाएं किए, उन्होंने कभी कोई वध नहीं किया। और अक्रूर जी जब 11 वर्ष की उम्र में ले गए तो किसको ले गए? उन्हीं मथुरा वाले कृष्ण को ले गए, क्योंकि जो कृष्ण थे यशोदा के, वो आज भी वृंदावन में। वृंदावनम परित्याजम पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर मैं एक कदम बाहर नहीं जाता हूँ, कृष्ण कहते हैं। तो ये आचार्यों का मत है। वो ना भी माने तो कम से कम ये तो माने कि 2 जन्माष्टमी, एक नंद बाबा की, उसे कहते हैं जन्माष्टमी, उसको कहते हैं नंद उत्सव। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी बताने के लिए, बहुत डिटेल में बताने के लिए। तो व्यूअर्स, जो नंद उत्सव है, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर उत्सव है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इसके विषय में जानना जरूरी था। तो प्रशांत मुकुंद प्रभु ने हमें इसके बारे में जानकारी दी। इस तरह की और भी चीज़ों के लिए जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।